क्या नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन जाएंगे? कौन से दूसरे मुमकिन उम्मीदवार के परवाज से पहले पर काट दिए गए? क्या आवाम के बुनियादी हक राय शुमारी को ठिकाने लगाने का पूरा पूरा बंदोबस्त हो चुका? क्या मुल्क अंधेरों में भटकता रहेगा? इम्तियाज़ आलम का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार इम्तियाज़ आलम अपने कॉलम जो उन्होंने नवाज शरीफ के वतन वापस पहुंचने से एक दिन पहले तहरीर किया था, उसमें लिखते हैं कि मियाँ साहब की वापसी कैसे मुमकिन हुई, किन शराइत पे हुई, बाहर कैसे गए और वापस कैसे आ गए। जितने मुंह उतनी बातें। अलबत्ता ये कहना बनता है कि नवाज शरीफ 3 बार वजारत उज़्मा से नाजायज़ तौर पर निकाल बाहर किए जाने के बावजूद हर बार पलट आने में कामयाब होते रहे। फंस कर निकलने और वापस पलटने में उनका कोई सानी नहीं है। वो ग्रेट सर्वाइवर हैं। मुक़्तदिरा के सियासी गुनाहों को तारीख के कटहरे में खड़ा करने के दबंग ऐलानात और वोट को इज्जत दो की दुहाई देने के बाद वो जिस तरह मिन्नत जारियाँ करवाते हुए गोशा आफियत सुधारे और अब अपना मुकदमा अल्लाह ताला के हवाले करते हुए आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो, इसके नारों की गूंज में पुरतबाक इस्तकबाल से बाग बाग हुए जा रहे हैं। क्या सियासी काया पलट है या फिर कलाबाजी? नाइंसाफ़ी के अजाले और हमवार मैदान की फराहमी की फरमाइशें एक हद तक पूरी होती लगती हैं। आलिशान प्रोटोकॉल से ऐसी वापसी कब किसने देखी? ख्वाहिशें कितनी पूरी होती हैं, ये तो सियासी तकदीर के कातिब ही जानते हैं। विलन इमरान खान सलाखों के पीछे और नवाज शरीफ मैदान में हैं और मद्दे मुकाबिल कोई भी नहीं है। पुराना बयानिया दफन और नया बयानिया हर सू गूंज रहा है। मुल्क संभालो, मुल्क बचा लो, लेकिन जिन्होंने बिला शिरकत गैर संभालना और बचाना है वो मुमलिकत खुदादाद को अपने आहीनी हाथों में पहले ही से ले चुके हैं। मैदान में इस वक्त वजीर आजम का एक ही उम्मीदवार है, वो है नवाज शरीफ। वजारत उज़्मा के दूसरे मुमकिन उम्मीदवार होनहार बिलावल भुट्टो के परवाज से पहले ही पिदराना शफकत के हाथों पर काट दिए गए हैं। लेकिन एक चुभता हुआ सवाल है कि क्या मियाँ साहब को चौथी बार वजारत उज़्मा की गद्दी पर बैठने दिया जाएगा, या ये कि उनकी भारी भरकम शख्सियत का बार फिर से उठाने की किसी पे कितनी सकत है। मियाँ साहब लंदन से नहीं आ रहे, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुआएं मांग कर और खाना काबा का तवाफ़ करके आ रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल से माफ़ी मांग कर और अपने दुश्मनों की माफ़ी अल्लाह के सुपुर्द करके आ रहे हैं। उस मुकद्दस सरजमीन पर सजदा करके आ रहे हैं जिनके हुक्मरान मामूर मिन अल्लाह हैं और जिनकी मशरिक़ वस्ता के जनूबी एशिया ख़ास तौर पर बर सग़ीर के साथ नए बंधन बांधने की नई सोच मियाँ साहब की पुरानी सोच से हम आहंग है। जियो स्ट्रेटेजिक सलामती की जगह अब माशी सलामती की जानिब मजबूरन मुराजात मियाँ साहब के करदा और ना करदा गुनाहों की बख्शिश के लिए काफ़ी है। वो इस तब्दीली के लिए मौजू सियासी आमिल हो सकते हैं, लेकिन आँख के तारे वो नहीं। नीवे नीवे पीछे पीछे आदाब बजा लाते शहबाज शरीफ की सिविलियन इक़्तिदार मुक़्तदिरा के पाँव पे रखने की स्पीड का कोई मुतबादिल नहीं। बादस इनहिदाम हाइब्रिड रिजीम इमरान नंबर 1 और 16 महीने के हाइब्रिड रिजीम नंबर 2 शहबाज हुकूमत ने तकरीबन तमाम सिविलियन स्पेस छावनी के हवाले कर दी हुई हैं। अब वफाक और सूबों में काबीनाओं से बाला बाला एपेक्स कमेटियों का राज है। आइनी निज़ाम हुकूमत कब का फारिग हुआ, जो बचा कुचा है उस पर काकड़ मॉडल ही सादिक आता है। अगर इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना ना हुए फिर मैदान में एक ही शेर धाड़ेगा तो इंतखाबी साख के पल्ले क्या रह जाएगा। अब तक के कराइन से तो यही जाहिर है कि आवाम के बुनियादी हक राय शुमारी को ठिकाने लगाने का पूरा पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है। इमरान खान की निकम्मी हाइब्रिड हुकूमत और शहबाज शरीफ की दूसरी हाइब्रिड हुकूमत की नाकाम स्पीड के बाद और मुखालिफ कैंपों में बटे हुए सियासतदानों की छावनी की चापलूसी के हाथों जमहूरियत और सिविलियन हुक्मरानी के पल्ले बचा ही क्या है। मुक़्तदिरा से अवामी बुग़्ज़ मुआविया और पुरानी क़यादतों से बेजारी से इमरान खान को पजीराई तो मिली, जो उसे अपनी नरगसीद पसंदाना मुहिम जोई और कीना परवरी की नज़र कर दी। अब जेल में साइकिल की सवारी भी मैसर नहीं। 9 मई जैसे वाक़यात तो पूरी दुनिया में होते रहते हैं, जैसे अमरीका के गुज़िश्ता इंतखाबात के बाद कैपिटल हिल पर ट्रंप के हामियों का हमला। लेकिन पाकिस्तानी ट्रंप के जानिसार भूल गए कि पाकिस्तान की छावनियों में एहतजाज और वो भी पंजाब में करने के क्या संगीन मुज़मरात होंगे। वो तो जैसे शालामार गार्डन की सैर को निकले थे और बाद में माफियों और हजारियों के सिवा कोई नारा मस्ताना बुलंद ना हुआ। जैसे कि हम जनरल अयूब खान, जनरल याह्या खान और जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ आवाम की मज़ाहमती जंग की सूरत देख चुके थे। नाकाम व नापुख्ता मज़ाहमत मुसलसल जमहूरी जद्दोजहद के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ों के नाम आती है। आज का सियासी मज़ाहमती सन्नाटा उसी का खमियाजा है और सब की सब पार्टियां जमहूरियत की सफ़ें लपेट कर आमराना कुव्वतों के सामने कॉर्निश बजा लाई हैं।
अब मैदान में कोई ठहरे भी तो कैसे कि शेख रशीद जैसे कासा लेसों को भी चिल्ला काटना पड़ता है। इस जमहूरी सन्नाटे में नवाज लीग ने फतह की राख अभी से अलपना शुरू कर दिए हैं। हालांकि मुल्क को दरपेश सियासी, माशी, इदाराती और आईनी बहरान किसी एक सियासतदान, किसी एक जमात और किसी एक इदारे के बस की बात नहीं। बंदूक की नाली से मसले हल नहीं होते और ना पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है। मिस्र बनने या म्यांमार की राह लेने वाले ज़रा सोचें, पाकिस्तान की तारीख में हालात हाथ से निकलते देर नहीं लगती। ये हम 1968, 1970, 1986 और 2018 के तारीखी यद्धों में बार बार देख चुके हैं। पाकिस्तान के हर मकबूल और मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ किए जाने वाले सलूक से पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस के पल्ले कोई मुहज़्ज़िबाना पहलू बचा है या मुल्क की कोई कल सीधी हुई है। कल हुसैन शहीद सोहरवर्दी, शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और आज इमरान खान सब के सब सलामती के लिए खतरा क्यों ठहरे। अब एक और साबका वज़ीर आज़म और कौमी हीरो को कौमी राज फाश करने के जुर्म में और ना जाने कौन कौन से जराइम में कैदोबंद में इंसाफ की सूले पर चढ़ाए जाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। खुदारा हमें ब्रेक दें, आगे बढ़ें। मियां नवाज शरीफ इस वक्त सीनियर तरीन रहनुमा हैं। उन्हें सोलो परवास के बजाय तमाम सियासी जमातों को एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इंसानी हुकूक और चार्टर ऑफ इकनॉमिक्स पे एक साथ बैठने की दावत देनी चाहिए। जब तक सियासतदानों में रूल्स ऑफ द गेम और जमहूरी चलन पे इत्तेफाक नहीं होता और इदारे आइन की पासदारी नहीं करते, हमारा मुल्क यूं ही अंधेरों में भटकता रहेगा। ऐसे में आज ही के दिन ये पूछना चाहिए कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार नवाज शरीफ आवाम से क्या नया इमरानी मुआहदा करने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।